तो भाई आप लोग में से काफी सारे लोगों ने मेरे से डिमांड करी थी कि यहाँ पे iQOO Z10 और Motorola Edge 60 का फुल डिटेल कंपैरिजन लेकर के आइए, बिकॉज मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग जानते हैं कि हमारी जो वीडियो होती है वो टोटली अनबायस होती है। तो इसीलिए भाई देखो यहाँ पे एक टोटली अनबायस कंपैरिजन लेकर के आया हूँ, जहाँ पे पूरी की पूरी बात करेंगे परफॉर्मेंस से लेकर के, स्पीड टेस्ट से लेके, गेमिंग से लेके, बैटरी से लेके एंड मोर इवन यहाँ पे कैमरा में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके आपको सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई देख लो, यहाँ पे जो iQOO का फोन है आपको यहाँ पे 20,000 से नीचे की प्राइसिंग पे मिलेगा विद डिस्काउंट ऑफर, और वहीं पे मोटो को अगर आप देखेंगे तो 21,000 रुपीज का पड़ता है, 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा विद डिस्काउंट ऑफर। लेकिन साथ ही में आपको इसके अंदर 128 GB और इसके अंदर 256 GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। लेकिन इसी के साथ में आपको एक चीज तो पता ही है कि भैया iQOO के अंदर बहुत ही मैसिव बैटरी आती है 7300, भाई बहुत ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे चार्जर भी काफी ज्यादा फास्ट दिया हुआ है कंपैरेटिवली मोटो से भी। मोटो के अंदर 5500 mAh की बैटरी आती है और कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन मैं एक चीज आपको मान के चलिए कि iQOO के अंदर ही आपको ज्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है ना, उसमें अगर आप टाइमिंग का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोटो थोड़ा सा फास्टर यहाँ पे चार्ज होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे ये 1 आवर के आसपास में टाइम लगाता है। वहीं पे iQOO की अगर बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास में टाइम लगाएगा। भाई बैटरी कैपेसिटी बड़ी है ना, तो भाई चार्ज करने में तो थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन उतना ज्यादा जाता नहीं है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे आपको ना दोनों में ही आपको काफी अच्छा यहाँ पे वेट का बैलेंस देखने को मिलता है। iQOO की अगर हम बात करें तो 199 ग्राम्स का है, लेकिन जब आप होल्ड करते हैं ना तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन इतना है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और यार 7300 mAh की बैटरी इसके अंदर इन्होंने कैसे इतने कम लाइटर वेट में कर दी, मेरे को नहीं समझ में आता। लेकिन अगर आप मोटो की बात करेंगे तो वो भी भाई उसके अंदर 5500 mAh की बैटरी मिलती है। हालांकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, लेकिन दोनों में ही मुझे बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस समझ में आता नहीं है। साथ ही में गाइस देखो यहाँ पे ना इन दोनों की ही बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे इसको अगर आप यहाँ पे बिना कवर के भी इस्तेमाल करते हो ना तो इतना ज्यादा स्क्रैच प्रोन मुझे लग नहीं रहा है भाई। मोर इवन अभी तक ही गंदा भी नहीं हुआ है। लेकिन जो ये वाला फोन है ना, ये फोन का जो वीगन लेदर है ये बैक से गंदा हो सकता है। और भाई यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे पहले मोटो H50 फ्यूजन के अंदर आपको यहाँ पे बैक केस मिलता था, इसके अंदर बैक केस नहीं मिलता है। लेकिन iQOO भाई बैक केस भी यार देता है, साथ ही में स्क्रीन के ऊपर प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी रहता है। इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं रहता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप मोटो के साथ में जाएंगे तो इसका बैक कवर और ये स्क्रीन प्रोटेक्टर ये दोनों ही आपको अलग से लेने पड़ेंगे। साथ ही में इन दोनों के साथ में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भाई जो इन दोनों के बारे में बता रहा है उसके बारे में भी थोड़ा ख्याल करते हुए इस वीडियो को लाइक देना भूलिएगा नहीं। और साथ ही में यहाँ पे कमेंट करके बताइए ना कि ये आपको हमारा स्टाइल कैसा लग रहा है, कुछ नया मैंने चेंज करने की कोशिश करी है। अगर आपके हिसाब से कोई भी ना सजेशन होता है जो हमें इसमें ऐड करना चाहिए तो आप बताइए, हम डेफिनेटली ऐड ऑन करेंगे। डायरेक्टली अब परफॉर्मेंस पे ही आ जाता हूँ, इसके बाद बाकी कुछ बात करेंगे। सारे लोग ज्यादातर यही देखना चाहते हैं ना। देखो इसके अंदर आता है आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर, इसमें आता है Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर। दोनों ने ही काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे प्रोसेसर का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अगर हम सबसे पहले बेंचमार्क्स की बात कर लें तो Antutu बेंचमार्क में यहाँ पे iQOO ज्यादा बेटर स्कोर करता है, 8 लाख के आसपास में जाता है। वहीं पे अगर मोटो की बात करें तो उसके अंदर आपको 7 लाख के आसपास में जाता हुआ नजर आता है। दोनों में ही UFS 2.2 की स्टोरेज है, दोनों की जो रीड एंड राइट स्पीड है ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। यहाँ पे जब हमने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया तो उसके अंदर ग्राफ ज्यादा स्टेबल आपको iQOO का देखने को वही मिलेगा। एंड इवन जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो भी iQOO की ज्यादा ही देखने को मिलती है कंपैरेटिवली मोटो से। लेकिन इसी के साथ में ना देखो यहाँ पे ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की जो एनिमेशन है वो दोनों ही फोनों में दिया जो हुआ है, और बहुत ज्यादा है। आप अगर फास्ट तरीके से एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो हल्का फुल्का जिटर दोनों में ही सिमिलर टाइप का ही देखने को मिलता है। हालांकि मुझे मोटो में थोड़ी सी ज्यादा जिटरनेस कभी कभी मुझे कैमरा के एप्लीकेशन में देखने को मिली है। और जब हम यहाँ पे आउटडोर में शूट वगैरह करने के लिए जाते हो, खासकर जब मैं पोर्ट्रेट मोड में जब शिफ्ट में हो रहा होता हूँ, कई बार मुझे इसका कैमरा स्टक होते हुए भी नजर आया है, जो कि मतलब जेन्युइनली 10 से 20 सेकंड के आसपास में ये स्टक ही था। तो ये एक बार नहीं, मेरे साथ ये 2-3 बार हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे ना थोड़ी बहुत जिटरनेस लैगिनेस इसमें है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर की अगर आप अपडेट की बात करेंगे तो ये 2+3 के ईयर के प्रॉमिस के साथ में आता है, ये आता है 3+4 ईयर के प्रॉमिस के साथ में। लेकिन भाई देखो रेगुलर अपडेट्स की बात करेंगे तो iQOO में आपको कंपैरेटिवली मोटो से ज्यादा रेगुलर अपडेट्स आते हैं। अच्छा भाई इसी के साथ में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रियल लाइफ टेस्ट की, रियल लाइफ टेस्ट में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे काइनमास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में दोनों ही साइड बाय साइड रख के जब मैंने वीडियो सिमिलर टाइप की एक्सपोर्ट करी तो मुझे हल्का सा ज्यादा बेटर यहाँ पे मोटो में एक्सपोर्ट करती हुई वीडियो समझ में आई है। इसी के साथ में गई जब मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट किया तो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में ट्विटर भाई इसने पहले ओपन किया, इंस्टाग्राम पहले इसने, शॉपिंग एप्लीकेशन में ये थोड़ा सा यहाँ पे पहले ज्यादा फास्टर ओपन कर रहा था, उसके बाद दोनों सिमिलर टाइमिंग पे ही ओपन कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे ऐप ओपनिंग में काफी ज्यादा मिक्स्ड रिजल्ट निकल के आ रहे थे। लेकिन जो मेरा एक
यहाँ पे क्रक्स निकल के आया कि जो यार यहाँ पे लाइटर एप्लीकेशंस है ना, वो यहाँ पे मोटो थोड़ा सा फास्टर ओपन करता है या फिर दोनों एक साथ ओपन करते हैं। लेकिन जो हैवियर गेम्स हैं जैसे कि यहाँ पे बीजीएमआई, उसको पहले कौन ओपन करेगा, तो उसको भाई यहाँ पे आईक्यू ने पहले ओपन किया था कंपैरेटिवली मोटो से, हर बार ही मैंने ये चीज देखी है। और अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों में ही रैम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही देखने को मिल जाती है। इसी के जज्बात में ना मैंने यहाँ पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट किया था, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिला कि अपलोडिंग स्पीड आपको आईक्यू में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कंपैरेटिवली मोटो से, और अगर डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो दोनों दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। साथ ही में जो भाई स्पीकर है, इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर्स मिलते हैं, मोनो स्पीकर्स आते हैं, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है। और अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, एंड अगेन भाई डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है और इसकी क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छी देखने को मिलती है। इसी के साथ में आप अगर मुझसे पूछेंगे कि भाई गेमिंग किस में अच्छी होती है, देखो ये जो मोटो है एचडीआर में केवल अल्ट्रा का सपोर्ट करता है, मतलब 40 एफपीएस को, ये यहाँ एचडीआर में भी एक्सट्रीम को सपोर्ट करता है, लेकिन स्मूथ में भी केवल एक्सट्रीम को ही सपोर्ट करता है। दोनों स्मूथ में एक्सट्रीम को सपोर्ट करते हैं, तो स्मूथ में एक्सट्रीम में मैंने गेमिंग दोनों में ही मैंने करी है, और उसमें जो रिजल्ट है ना वो काफी एकदम मिक्स टाइप के थे। यहाँ पे मुझे एक चीज मुझे जानने को मिली, अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप गेमिंग करते हैं तो मेरे से आप लिख करके ले लीजिए, आपको आईक्यू में ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली मोटो से। एंड इवन ये चीज एक चीज और है ना, यहाँ पे मोटो में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले आती है, लेकिन जो यहाँ पे साइड के जो बीजल्स है ना वो भाई नॉर्मल जो कर्व वाली डिस्प्ले होती है ना वैसे ही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे घोस्ट टच या फिर कभी कभी यहाँ पे टच ना जो हो ना, ऐसी भाई शिकायतें आपको मोटो में देखने को मिल सकती है, लेकिन आईक्यू में ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसी के बाद में गाइस अगर हम यहाँ पे बात कर ले डिस्प्ले की, तो आईक्यू Z10 के अंदर आपको फुल एचडी प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में। वहीं पे अगर आप मोटो की बात करेंगे तो इसमें 1.5K की रिजोल्यूशन में एक पी ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगेन इसकी जो पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स है, लेकिन भाई देखो जब दोनों ही डिस्प्ले को साइड बाय साइड रखते हैं ना, तो ब्राइटनेस के मामले में दोनों में से किसी में कोई खास अंतर पता चलता नहीं। कभी कभी मुझे यहाँ पे मोटो की डिस्प्ले किसी किसी सिनेरियो में ज्यादा ब्राइटर मुझे मालूम दे रही थी, पर फिर मैंने यहाँ पे देखा कि मोटो की डिस्प्ले में ना हल्की सी सैचुरेशन थोड़ी सी ना ज्यादा है, और अगर वहीं पे आप आईक्यू में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैटर ये भाई रखता है नेचुरल वाले मोड में। आप अगर चाहें तो इसको भी सैचुरेटेड बना दे सकते हैं सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है। लेकिन जो यहाँ पे नेचुरल स्टैंडर्ड वाली डिस्प्ले है उसके अंदर आपको मोटो ही थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेटेड देखने को मिलती है। मोर इवन हमने यहाँ पे देखा है कि मोटो के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बताएं तो इसके अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिलती है, इसके अंदर आपको IP68 और 69 की रेटिंग मिल जाती है। वाटर प्रूफ भी है, 1.5 मीटर तक की सबमर्ज भी होगा, तो उतनी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसी के साथ में देखो सॉफ्टवेयर के फ्रंट में अगर AI की बात करें, दोनों में ही सर्कल टू सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। लॉक ऐप का ऑप्शन अब भाई मोटो ने भी दे दिया है। साथ ही में जो यहाँ पे डुअल एप्स का ऑप्शन है, मोटो के अंदर केवल व्हाट्सएप के लिए आता है, इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए आता है। मोर इवन हमने यहाँ पे देखा है कि ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली ज्यादा, इससे इसमें एक या दो ही मिलते हैं, इसमें थोड़े से ना ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उन सबको आप यहाँ पे डिसेबल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर भाई ये वाला ऑप्शन तो है ये। साथ ही में देखो इसके अंदर मुझे एक दो बार यहाँ पे एड्स भी मिले हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, बस एक बार आया था, उसके बाद मैंने ऑफ किया, उसके बाद वो कभी आया नहीं। लेकिन इसमें मुझे अभी तक की फिलहाल कोई एड्स नहीं देखने को मिले, लेकिन भाई देखो ज्यादा क्लीनर एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर देखने को डेफिनेटली मिलता है। साथ ही में अगर हैप्टिक्स की बात अगर आप करेंगे तो मुझे यहाँ पे मोटो के हैप्टिक्स थोड़े से ज्यादा बेटर देखने को ना मिल रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा ना क्लिकी है। यहाँ पे आईक्यू के अंदर आपको नॉर्मल वाले हैप्टिक्स ही इस्तेमाल किए गए। साथ ही में गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है, लेकिन मोटो में वो परमानेंटली ऑन रखने का ऑप्शन आता है, आईक्यू में फिलहाल के लिए अभी ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। इसी के बाद गाइस अगर हम लोग यहाँ पे कैमरा में आ जाए तो देखो भाई यहाँ पे मोटो के अंदर आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का इनका सोनी का लाइटिया वाला सेंसर, और यहीं पे इसके अंदर देखेंगे तो सोनी IMX82 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का। लेकिन मोटो के अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है कि 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है, और फ्रंट में देखेंगे तो दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको एकदम ब्लैंक फोटोज दिखाने में वाला हूं, आप खुद डिसाइड करिए कि किसकी फोटो ज्यादा अच्छी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। केवल 10 सेकंड्स के लिए जरा ये फोटोज देखिए भाई कौन सी फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है आपको, ए वाली या बी वाली, उसके बाद आप डिसाइड जो है करिएगा। मैं अपना ओपिनियन अभी थोड़ी देर में ही मैं आपसे शेयर करूंगा। तो भाई जो भी आपको फोटो ज्यादा अच्छी लगी ना, एक बार मुझे कमेंट में जाकर के अपना बताइएगा कि जो ए वाली थी वो ज्यादा अच्छी थी कि बी वाली। लेकिन देखो मेरा वाला जो यहाँ पे ओपिनियन ये है कि जो ए में मैंने फोटोज लगाई थी वो थी आईक्यू की फोटोज, और जो बी में मैंने फोटोज भाई लगाई थी वो थी मोटो की फोटोज। लेकिन देखो मेरा जो ओपिनियन क्या है वो जरा सुन लो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी फोटोज में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा यार ना क्या नाम ये है कि जो इंडोर की फोटोज निकल के आती है ना, वो भाई iQOO में मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे लाइवली लगती है, काफी ज्यादा यहाँ पे मुझे डिटेल के साथ में भी मिली है। मोर इवन हमने यहाँ पे देखा है जो स्किन टोन है ना, वो यहाँ पे iQOO ज्यादा बेटर तरीके से मेंटेन करता है कंपैरेटिवली मोटो में। लेकिन जब आप आउटडोर की फोटोज में जब आप जाते हैं तो iQOO में थोड़ा सा HDR को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मेंटेन करने की ना जरूरत है। लेकिन वहां पर भी आप अगर स्किन टोन देखेंगे तो iQOO की थोड़ी सी बेटर आती है। इवन आउटडोर में जब बहुत ज्यादा लाइटनिंग जो होती है तो उसकी जो वजह से या किसकी जो है वजह से थोड़ी सी डिटेल मुझे मोटो में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इंडोर में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये पता नहीं क्या है, जो भी है मैंने आपको एग्जैक्टली ब्लंट होकर दिखा दिया। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करिए, खुद ही आप चेकआउट कर सकते हैं। मोर इवन एक चीज और बताता हूं आपको, यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा के अंदर ना आपको एकदम डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलती है, जहां पे मोटो थोड़ा सा चेहरे को एंड इवन ओवरऑल इमेज को भी थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रास्टर टोन में यार रखता है। वहीं पे अगर आप iQOO में देखेंगे तो उसके अंदर काफी ज्यादा खिली खिली फोटोज यार आती है, वो अच्छी भी लगती है। मोर इवन हमने ये इंडोर आउटडोर दोनों में ही सिमिलर टाइप का ही देखा है। लो लाइट में दोनों ही ठीक ठाक परफॉर्म जो करते हैं, वहां पे मुझे मोटो भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, इन सब के बाद में अगर एक जिस्ट जो है देना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटो को भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो ना कॉन्ट्रास्ट है, स्किन टोन रखता है, उसको स्किन टोन में इंप्रूव करने की ना जरूरत है। वहीं पे iQOO को भाई थोड़ा सा आउटडोर में HDR में इंप्रूवमेंट लेकर के आने की ना जरूरत है। साथ ही में यहाँ पे क्योंकि आउटडोर में एंड इवन इंडोर में भी ये अल्ट्रावाइट्स का भी एक ऑप्शन है ना, तो वो एक अच्छी चीज है ये। साथ ही साथ में गाइस अगर हम यहाँ पे वीडियो की बात करें तो दोनों को दोनों यहाँ पे 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं, बैक और फ्रंट दोनों ही। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है। सो गाइस ये है बैक कैमरा की वीडियो। एक चीज़ है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना हम लोग मोटो में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिटरी शिफ्ट होता है। और यहाँ पे iQOO में भाई 2x और मोटो में भी 2x तक की हम लोग जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कुछ है सीन आपको देखने को मिलता है इनके अंदर। और देखो भाई सामने बंदा आ रहा है, आप देख लो कैसे क्या है। फिलहाल के लिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे डायनामिक रेंज वगैरह किसकी कैसी आ रही है। बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं। और एक्सपोजर का शिफ्ट कैसा है यहाँ से यहाँ तक की। और अगर अपनी फ़ोटो दिखाऊं, हाँ यहाँ पे मोटो में iQOO में आती है यहाँ पे एक चीज़, वोकल एनहांसमेंट। तो वोकल एनहांसमेंट आप देखेंगे तो वोकल एनहांसमेंट कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये मैं ही हूँ अकेला, इस वजह से यहाँ पे ऐसे कुछ हम लोग वीडियो ले रहे हैं, बट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे रनिंग करके भी दिखा देता हूँ, स्टेबलाइजेशन भी आपको समझ में आ गई। तो बताइएगा भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके। इसी के साथ में अगर आप फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो भी देखें तो वो भी भाई काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। दोनों में ही मैंने दोनों की साइड बाय साइड करके मैंने आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही में अगर आप यहाँ पे गेज अगर कर पा रहे हो तो दोनों में से किस में आपको ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई इन सब के बाद में बारी आती है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन से फोन के साथ में जाएं। देखो यार, यहाँ पे मोटो के अपने खुद के अलग से ना एडवांटेजेस है, यहाँ पे iQOO के खुद के अलग से एडवांटेजेस है। मैंने सारी चीज आपको डिटेल में क्लियर करके समझाई है, पर अभी भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं डेफिनेटली आने वाले 48 आवर्स के लिए सारे ही कमेंट्स का जवाब दूंगा अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो भाई प्लीज भाई कमेंट आप करिए, मैं सबके ना जवाब मैं दूंगा, ठीक है। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाने की कोशिश करी है मैंने, होप कि आपको पसंद आई होगी।